रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज कुछ हज़रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और इन्होंने इज़्ज़त बख्शी और एज़ाज़ बख्शा और एक नेक मकसद को लेकर और एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक मकसद को लेकर हाज़री हुई, कुछ मुशावरत भी हुई। और ये एक पूरी एक टीम है, एक कमेटी है जिसमें भाई सदाकत हुसैन साहब हैं जो कि हमारे सीनियर असम्बली के मेंबर भी हैं, और मौलाना मोहम्मद वसीम गज़ाली साहब हैं, सर आसिफ रज़ा साहब हैं जो कि अल अंसार एजुकेशन सिस्टम के सदर भी हैं, मौलाना मोहम्मद साकिब अली साहब हैं, मौलाना मोहम्मद इमरान मुश्ताक साहब हैं, और इनमें 3 उलमा हैं और 2 ऐसे हज़रात हैं कि जो उलमा नहीं हैं। 3 मदारिस वाले हैं और 2 ऐसे हज़रात हैं कि जिनका मदारिस से कोई ऐसा ख़ास राब्ता और ताल्लुक़ नहीं है। एक सूबाई असम्बली के मेंबर हैं और दूसरे एक NGO के सदर हैं एजुकेशन सिस्टम के। और इन्हीं हज़रात की ये ख्वाहिश है कि हम पहले एक दफ़ा स्कूल की सतह पे आल कराची क़िरात का कंपटीशन एक मुकाबला करा चुके हैं, तो क्यों ना हम एक दफ़ा मदारिस के तलबा को भी आपस में जोड़ें और इनके बीच में भी आपस में मुकाबला करा दें हुस्न क़िरात के हवाले से, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मुनासिब और अच्छा हो जाएगा। मुझसे मुशावरत हुई तो मैंने भरपूर तायद की और दुआएं भी दी और ख्वाहिश का इजहार भी किया कि अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम और ये नेक मकसद आपका पाए तकमील तक पहुँचे। मेरे ख़्याल में इससे हमें 3 बहुत बड़े फ़ायदे हासिल होंगे, और जिनमें से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो नाज़रीन और सामीन होंगे कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आवाज़ों में, लहजों में उसकी क़िरातें तिलावतें सुनने के बाद ऐन मुमकिन है, कवी इम्कान है कि उनके दिलों में भी कुरान करीम को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर पढ़ने के लिए नेक जज्बात पैदा हों, और वो भी आने वाले वक्तों में इस बात की कोशिश करें कि अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाले बने। तो इस प्रोग्राम से, इस मुकाबले से लोगों में इस हवाले से एक आगाही फराहम होगी और लोगों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से कुरान पाक को पढ़ा जाता है और पढ़ना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़, जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा इससे हासिल होगा, वो ये है कि इनका जो प्लेस है, जहाँ पे जो मकाम है इस मुकाबले को कराने का, वो बिल्कुल ओपन प्लेस है और लोगों के लिए वहाँ आना जाना और शिरकत करना कोई उसमें रोक टोक भी नहीं और कोई उसमें दुश्वारी और मुश्किलात भी नहीं। सारे लोग आएंगे, देखेंगे, और मदारिस के तलबा के बीच में यह मुकाबला होगा। तो मदारिस के हवाले से जो एक मनफी सोच हमारे मुआशरे में चल रही है, उस मनफी सोच का, उस तअस्सुर का ख़ात्मा होगा, उसका इज़ाला होगा, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा इससे यह भी होगा कि ये मुकाबला किसी ख़ास मसलक की सतह पर नहीं है, बल्कि तमाम मसालिक के जो इदारे हैं, जो मदारिस हैं, वो अपने अपने तलबा के ज़रिए से इस मुकाबले में शरीक हो सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये तमाम मसालिक वाले शिरकत करें, और इससे यकीनन बैनुल मसालिक एक हम आहंगी भी पैदा होगी। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से हज़रात, उलमा और गवर्नमेंट की सतह पर भी इस पर भरपूर कोशिश जारी है कि मसालिक के बीच में जो एक किस्म की दराड़ें हैं और आपस में दूरियां हैं, इसको कम से कम किया जाए। बहुत से हज़रात इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये महफ़िल उसने क़िरात का और क़िरात का ये मुकाबला इस चीज़ में भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। मेरी आखिर में पुरज़ोर दरख्वास्त होगी मदारिस के मुंतज़मीन से, अहले मदारिस से, कि वो इसको भरपूर तरीक़े से सपोर्ट करें और अपने तलबा के ज़रिए से इस मुकाबले में शरीक हों, अपने तलबा को इस मुकाबले के लिए भेजें और दुआएं भी करें, और पूरे जज्बे के साथ कोशिश करें कि ये मुकाबला कामयाब हो, और अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सब को कामयाबी नसीब फरमाए।
اور جو یہ حضرات ان کی یہ ٹیم ہے، یہ ایک نیک مقصد کو لے کر چلے ہیں۔ میری دعا ہے، میری خواہش بھی ہے کہ اللہ کے لے کے یہ اپنے اس نیک مقصد میں پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔